से मजबूत है। और आज मैं यही कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम इस देश के प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व है कि हर तरह से हमारे लोकतंत्र को मजबूती का काम हम करेंगे। जिस तरह से मीसाबंदी को आपने देखा होगा, हमारी पहली सरकार ने हमारे मीसाबंदियों को पेंशन दी थी, उनको लाभ देने का काम किया, लेकिन कांग्रेस आते ही उसको बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। हमने कहा हमारा पहला फैसला यही होगा कि हमारे मीसाबंदियों को उससे बढ़कर के पेंशन मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, और हर तरह से उनका सहयोग करके हमारे, क्योंकि उन्होंने हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। अभी हमारे सभी जिलों में और सभी संभागों में कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। पिछली बार हमने राजस्थान के सभी हमारे लोकतंत्र सेनानियों को हमने हमारे सीएमआर में बुलाया था, सभी का सम्मान किया था और सभी से कहा था कि आप चिंता मत करिए, आपके हितों की लड़ाई आपके द्वारा पौधा लगाए गए हैं। ये जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से के कार्यकर्ता जो जनसंघ के नाम पर आपने एक बीज रोपा था, आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से वो बट वृक्ष हो गया है, बट वृक्ष हो गया है। आपने जिस मेहनत और विश्वास के साथ देश को मजबूत करने का काम किया, वो ही मजबूती है। और वो मजबूती यह है कि जो जनसंघ की स्थापना राष्ट्रवादी 10-15 लोगों ने की थी, आज ये पार्टी 14 करोड़ कार्यकर्ताओं से ज्यादा की हो गई। लेकिन इसमें आपका हौसला, आपकी मेहनत और आपका जो तप था, वो नीम की ईंट के रूप में काम कर रहा है। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह इस देश की लोकतंत्र बुनियादी को मजबूत करेगा। आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है। देश के अंदर जो परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं यही वो फौज है, यही वो फौज है जो कहती थी, क्योंकि मुझे ध्यान है एक बार जब मैं, हमारे प्रभारी प्रदेश के अरुण सिंह जी जब आए थे, तो वो सभी हमारे बुजुर्गों से मिलने गए। तो हमारे भावड़ा जी उस समय थे, तो हम भावड़ा जी से मिलने गए, और भावड़ा जी से जब मिलने गए इसी तरह से प्रसंग चला, और वो प्रसंग चलते चलते धारा 370 और राम मंदिर पर आ गया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं इस लोकतंत्र सेनानियों की ताकत यह, जब यह विषय आया तो उन्होंने जब अपना संस्मरण सुनाया, उन्होंने कहा कि मेरे कई साथी चले गए, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि धारा 370 हटते देख रहा हूं, राम मंदिर बनते देख रहा हूं। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई और उनके आंखों में से आंसू निकल आए कि मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूं। जो नारे हमने लगाए थे, जो सपना हमने देखा था, वो सपना हमारा पूरा मेरे सामने हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चाहे वो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सभी को देखने को मिल रहा है। और हमारा जो विचार, जिस राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के हम चले थे, राष्ट्रवाद हमारी परिकल्पना, हमारे ऋषि मुनियों ने जिस संस्कृति, जिस विचार को दिया है, उसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं। मैं आपसे अंत में इतना कहूंगा कि आज हम संकल्प लें कि हम अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम
उस काले दौर को कभी भूलेंगे नहीं और ना ही किसी को इसे भूलने देंगे। हमारा लोकतंत्र हमारी ताकत है और इसे और मजबूत करने का काम हम करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है उसको नहीं पता है कि आजादी के मायने क्या थे, किस तरह से हमारे देश के उन बलिदानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से हमारे लोकतंत्र के सेनानियों ने लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि हमें हमेशा हमारे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए उनके जो जीवन में जो उनसे बीती है, उनके जो संस्मरण हैं, उन संस्मरणों को याद करते हुए हम उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेते हुए हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि ये कांग्रेस ने हमेशा आजादी के बाद से लेकर के आज तक सिर्फ लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। आज वो गांव गांव जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, संविधान बचाओ। अरे संविधान तो आपसे बचाना है, संविधान तो आपसे बचाना है कि हमेशा आपने संविधान के साथ किस तरह से संविधान को तोड़ने का काम किया है। अगर कोई उनसे पूछे आपने 25 जून 1975 की रात को क्या किया, जवाब दीजिए। आपसे कहे आपने देश में कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, बताइए। हम आपसे पूछे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आपने कितना प्रताड़ित किया, आज आप बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब को आपने टिकट नहीं दिया, टिकट काटने के बावजूद चुनाव लड़े तो उनका विरोध किया। अगर उनको कोई सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके पंच तीर्थों का विकास किया, उनके पंच तीर्थों का विकास किया और 26 नवंबर को संविधान दिवस मना करके बाबा साहब अंबेडकर जी को समर्पित किया। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमें लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना है। लोकतंत्र हमारा मजबूत रहे और लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हम सब आप मजबूत रहेंगे। संविधान हमारा कहता है कि हमें संविधान की पालना करते हुए हर काम को करना चाहिए। अंत में आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। हमेशा हमें संविधान को इंगित करते हुए हमारे देश को आगे बढ़ाना है। हमारे उन अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंत्योदय की योजना आप देख रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए काम किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमारे कई तरह के इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज हम कह सकते हैं जल संरक्षण का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, पर्यावरण को लेकर के हमारा कार्यक्रम चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता से लेकर के सभी कार्यक्रम ये हमारे चल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान। हमें इनके उत्थान के लिए काम करना है। अभी आपने देखा कि हमारा जल संरक्षण का अभियान चला, पर्यावरण का हमारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है और कल 24 तारीख से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना का कार्यक्रम हमारा 24 से प्रारंभ हुआ है कल से और 9 जुलाई तक ये चलने वाला है। इसमें बहुत सारे इस तरह के कार्य हैं जिनको ग्राम पंचायत में हमारे जो शिविर लगेंगे उनमें हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करेंगे, हम उस किसान के लिए काम करेंगे, हम मजदूर के लिए काम करेंगे। हमारा संकल्प है कि हमने कहा हम 5000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। हम उन गांव को भी मुक्त कर रहे हैं और 10,000 गांव को चिन्हित भी कर रहे हैं कि उनको भी बीपीएल मुक्त किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनका जीवन स्तर कैसे उठे इसके लिए हम काम करते हैं। हमारे गांव के छोटे छोटे काम होते हैं, चाहे वो नामांतरण का कार्य हो, चाहे बंटवारे का कार्य हो,
चाहे गरीब को पट्टा देने का कार्य हो, इन सभी कार्यों को भी कर रहे हैं। हमारे जल संरक्षण के कार्य भी हो रहे हैं। हमारे एक पेड़ मां के नाम लगाने का नर्सरियों से पौधा लेकर के वो भी हो रहा है। और हमारे गरीब को किस तरह से सहायता मिल सके, क्योंकि बरसात के समय में पशु भी बीमार होता है, तो उनके टीकाकरण का भी काम चल रहा है। मंगला पशु योजना का काम भी चल रहा है। आयुष्मान भारत का काम भी चल रहा है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी का दायित्व बनता है एक नागरिक होने के नाते, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारी जितनी भी योजना है उनका लाभ उस गरीब वंचित तक पहुंचे, हमारी माता बहनों तक पहुंचे, हमारे युवा तक पहुंचे, हमारी दिव्यांग बहन तक पहुंचे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हम हमारे आस में, पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अपार्टमेंट में कहीं भी आपको ऐसा लगे कि इसको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की, तो उनको सरकार की योजना दिला करके आप भी उस पुण्य को कमाएं। इतना मैं कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, हमारे लोकतंत्र सेनानियों का जो हमने सम्मान किया है, पुनः उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी लिए आए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन नेताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।